डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। सफ़ेद रीश अब्दुल रज़ाक सर्की, जिसकी मासूम बेटी फजीला सर्की को 17 साल कबल ज़िला जैकबाबाद की तहसील ठुल गांव सर्की से दिन दिहाड़े दरिंदों ने अगवा किया था। सिंध हुकूमत से लेकर वफाकी हुकूमत तक, आम शहरियों से लेकर इंसानी हुकूक के अलमबरदारों तक, सेशन कोर्ट से सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक इस मासूम बच्ची फजीला सर्की का केस का मुकदमा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने भी नोटिस लिया। हुक्मरानों की पेशियाँ हुई, आईजी तक की पेशियाँ हुई, लेकिन तमाम तर पेशियाँ, तमाम तर अज खुद नोटिस सब रायगान गए। मासूम फजीला सर्की अब तक घर लौट न सकी। उसके वालिद अब्दुल रज़ाक सर्की आज भी जहाँ से भी कोई आवाज़ आती है, कोई उम्मीद का दिया रोशन हुए नज़र आता है, तो अब्दुल रज़ाक सर्की वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो जैकबाबाद के ज़ीरो पॉइंट पर, जहाँ पर जैकबाबाद के मासूम बच्चों की इज़्ज़तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए धरना दिया गया था, वहाँ पर अब्दुल रज़ाक सर्की भी हमें मिला है, जो फजीला सर्की के वालिद हैं। उनकी ज़बानी, उनकी गुम की हुई फजीला सर्की की दर्द कहानी सुनते हैं। आगाज़ अब तक क्या हुआ है, अब क्या उम्मीद है अब्दुल रज़ाक सर्की को अपनी मासूम फजीला सर्की की वापसी का। जी अब्दुल रज़ाक, क्या कहेंगे आप? सर 23 मार्च 2007 में मेरी बच्ची अगवा हो गई थी, जिसका नाम था फजीला सर्की। तो उठाने वाले तो अपने गांव के थे, कादिर बख्श सर्की, अल्लाह वाला सर्की, बाबू सर्की। उसने खुद एतराफ़ किया कि बच्ची हमने उठाई है, 2 दिनों में आपकी बच्ची हम आपको वापस करेंगे। जो वापस नहीं कर सके, जिसको हमने बेच दी है, उसके हम नाम बताएंगे। तो इसमें 6 सरदार थे। इसमें सरदार जुल्फ़कार था, इमदाद खान था, बंगरों का सरदार उमर दराज था, मकड़ों खान कोसा था, और भी थे, और नीचे वाले लोग भी थे। कुरान पाक भी उठा कर आ गए कि हमें माफ़ कर दो, हम बच्ची आपको 2 दिनों में वापस देंगे, नहीं तो जिसको हमने बेच दिए वो हम आपको देंगे। तो 2 दिनों के बाद एसपी मुनीर खोड़ा था, वो आ गया गड़ियासन में कि आज बच्ची वापस मिलेगी। तो वो वहाँ से फ़रार हो गए। कादिर बख्श सर्की, अल्लाह वाला सर्की, बाबू सर्की जो भी थे, वो वहाँ से भाग गए। तो 6 महीने तक रूपोश रहे। जो बुड्ढो धाड़ेल था, उसने हमें कहा कि इतना पैसा दो, खर्चा दो, बच्ची मैं वापस कर रहा हूँ। तो अभी तक तो ना हमें बच्ची मिली, ना जिसको उसने बेच दिया, ना उसका नाम मिला। तो वो अभी एटीसी कोर्ट से रूपोश हो गए हैं। कादिर बख्श सर्की, अल्लाह वाला सर्की और करीम बख्श सर्की, मुश्ताक बुर्डो है, और ये 5-6 लोग वहाँ से एटीसी कोर्ट से रूपोश हो गए हैं। तो मैंने जो भी एसपी आता है उसको कहता हूँ कि आप इन दोनों बाप बेटों को गिरफ़्तार करें। एक का नाम है कादिर बख्श और दूसरे का नाम अल्लाह वराया और बाबू। आप इनसे पूछें कि जैसे दूसरों के साथ पूछते हैं, इससे भी आप पूछें। तो उसको गिरफ़्तार नहीं करती है पुलिस, क्योंकि वो उसका सरदार जुल्फ़कार के वो आदमी है, उनकी ज़मानत कब उसने करवाई, फिर वो एटीसी कोर्ट से रूपोश हो गए। तो अभी तक कभी आते हैं, कभी गांव में रहते हैं, कभी गांव के बाहर रहते हैं, पुलिस उसको हाथ भी नहीं लगाती है। मैंने कहा इन 2-3 लोगों को पकड़ो तो पता चल जाएगा कि बच्ची ज़िंदा है, मर गई है, किसके पास है। अब्दुल रज़ाक सर्की साहब, आपकी मासूम बच्ची फजीला सर्की जब अगवा की गई, उस वक्त इस मासूम की उम्र कितनी थी? 7 साल। अब 17 साल और बीत गए हैं। 17 साल और 7 साल 24 साल 24 साल की बच्ची अब हो चुकी है, लेकिन अब तक लौटी नहीं। अच्छा, आप जैकबाबाद में प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पर आते हैं, जहाँ पर भी इंसानी हुकूक की बात होती है, आप वहाँ पर किस उम्मीद के साथ जाते हैं? बस उसका जो दुख होता है, तो पहले तो वो दुख बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि मेरी भी बच्ची है, ये भी बच्ची थी, जिसकी इज़्ज़त लुट गई वो भी बच्ची थी। अपना भी दुख औरों को सुनाता हूँ, उसका भी दुख देखता हूँ। तो हम क्या करें, हम तो कुरान पाक के 2 साल 2.5 साल बंगलों पे, प्रेस क्लब में
बस उम्मीद तो अल्लाह में तो उम्मीद है ना, जब तक ज़िंदा हैं अभी तक उस वक्त तक तो हम ढूंढते रहेंगे ना, तो बच्ची कहीं मर गई है, ज़िंदा है, मिल जाए, बस इसी उम्मीद पे आता है इधर। जिन मुलजिमों के फोटो आपके पास हैं वो ऊपर वाला किसका है? सर ये इसने उठाई थी, इसके साथ दो, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कादिर भट्ट। कदर से हाँ, इसका बाप है करीम भट्ट। नीचे वाला, हाँ, इन इन इन, ये ऊपर वाला कादिर बश है, इन नीचे वाले का करीम भट्ट नाम है। नीचे वाला करीम बशर की, ऊपर वाला कादिर भट्ट। कादिर बशर की। अच्छा, ये जिंदा हैं दोनों? दोनों जिंदा रहते कभी बलोचिस्तान में रहते हैं, कभी ठुल में रहते हैं, कभी गड़ियासन में रहते हैं, तो 10-15 दिन में आते हैं। किसी की शादी होती है, गमी होती है, इसके भाई ठुल में बैठे हैं, उसके जो रिश्तेदार जो भी हैं, बेटे बेटियां जो भी रिश्तेदार हैं वो इधर भी रहते हैं, उधर भी रहते हैं। तो मैंने पुलिस को बड़ी मिन्नत की, जो भी एसपी आता उसको मिन्नत की, इन दोनों को गिरफ़्तार करें, बच्ची की पता लग जाएगा कि मर गई है या ज़िंदा है, पर इसको गिरफ़्तार कोई नहीं करता। ये दर्द कहानी है अब्दुल रज़ाक सर्की की, जिसकी मासूम बच्ची 7 साल उम्र में फजीला सर्की जो सामने आपको नज़र आ रही है, जिसको दिन दिहाड़े घर से अगवा किया गया था। उसके मुलजिमों के तस्वीर भी अब्दुल रज़ाक सर्की बार बार दिखाता है। आज के व्लॉग में भी उसने उन मुलजिमों के तस्वीर दिखाए, लेकिन सिंध सरकार, हमारे इंसाफ के जो अदारे हैं, सिविल कोर्ट्स हों, सेशन कोर्ट्स हों, सिंध हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ तक नोटिस लिया गया, लेकिन किसी की भी नज़र नहीं पड़ती। रियासत पाकिस्तान की नज़र इन दरिंदे कातलों पर नहीं पड़ती और उनको पालने वाले उनके सरपरस्त जुल्फ़िकार सर्की और उनके दीगर साथियों पर नहीं पड़ती। तो बहरहाल सिंध की बेटी गायब है। ये वालिद, तीसन वालिद अब्दुल रज़ाक सर्की का कहना है कि जब तक वो ज़िंदा हैं, ये उम्मीद लगाकर हर जगह पे पहुँचेंगे कि शायद उनकी कोई आवाज़ सुने, और काश कोई आवाज़ अब्दुल रज़ाक सर्की की सुन ले और सिंध की बेटी, पाकिस्तान की बेटी फजीला सर्की को वापस कराने में किरदार अदा करे। इस उम्मीद के साथ कि किसी का ज़मीर जागेगा, किसी को गैरत आएगी, और एक दिन एक सा ज़रूर आएगा जब अब्दुल रज़ाक सर्की की उम्मीदों को पानी दिया जाएगा और दरिंदों के हाथों अगवा की गई ये मासूम फजीला सर्की अब जवान हो चुकी है, उसको वापस कराने में किरदार अदा करेंगे। न अब्दुल रज़ाक सर्की की दुआएं उनके हिस्से में आएंगी, बल्कि जितनी भी माएँ हैं, जितने भी वालिद हैं, उन सब की दुआएं उनके नसीब में आएंगे जो अब्दुल रज़ाक सर्की की मासूम बेटी फजीला सर्की को वापस कराने में अपने हिस्से का किरदार अदा करेंगे। रियासत पाकिस्तान के लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए और रियासती निज़ाम पर और अदालती निज़ाम पर सवाल तब तक रहेंगे जब तक मासूम फजीला सर्की को वापस नहीं कराया जाता। फजीला सर्की की वापसी की उम्मीद के साथ अपने मेज़बान सुल्तान को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।